अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इमरान खान से मुलाकात के बाद यूट्यूबर न्यूज़र एंकर सब क्या कहते हैं तो सुनिए इस एक ही व्लॉग में सबके क्लिप्स। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अक्टूबर को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद बाहर आया, उनके चेहरों को देखकर अंदाजा हो रहा था कि उन्हें काफ़ी टफ टाइम मिला है इमरान खान साहब की जानिब से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो दो लोगों के बारे में कोशिश की गई कि ये इमरान खान साहब से ना मिले। एक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे हामिद रजा काज़मी साहब। हामिद रजा काज़मी साहब जो हैं वो बड़े जीदार किस्म के आदमी हैं, बड़े खुले डुले आदमी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल आदमी हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि फस्तायत कितनी भी बढ़ जाए, वो मुकाबला करने के लिए, मार खाने के लिए, परेशानियां उठाने के लिए ऐसा लगता है कि वो तैयार है। उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मुस्तकबिल में आपको बताऊंगा किन किन के साथ क्या हुआ। लेकिन साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो एक खालिस पॉलिटिकल वर्कर है और उनके वालिद साहब ने उनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की थी। उनको रोका गया क्योंकि ये उस लेवल के आदमी है कि अंदर जाएंगे तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो खुलकर इमरान खान के साथ बात करेंगे, जनाब ये बात हुई है, खान साहब ये मेरी असेसमेंट है और ये चल रहा है। उनका पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत ठीक होता है। दूसरा जो है वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो आपको पता है कि वो किस लेवल के आदमी हैं, तो उनको भी कोशिश की गई कि रोका जाए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये तय कर लिया था कि किसी सूरत भी सलमान अकरम राजा साहब के बगैर किसी और को नहीं जाने दिया जाएगा। ये बाकी जाए लेकिन इनको जाने दिया जाएगा, इनसे मुलाकात करवाई जाएगी और यही बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये तहरीक इंसाफ ने तय किया था, बार उनको भी रोक दिया गया तो इसके ऊपर एहतजाज हुआ। बिलाखिर फिर 5 बंदे मिलने के लिए इमरान खान साहब को गए। 5 बंदों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बैरिस्टर घोर जो चेयरमैन है, असद कैसर साहब गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अली जफ़र साहब गए, और फिर सलमान अकरम राजा साहब और हामिद रजा काज़मी साहब। ये 5 लोग एक ही गाड़ी में अंदर गए और एक ही गाड़ी में निकले। बाद में इनसे बहुत सारे सवालात किए गए, उस वक्त इन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन इनके चेहरे और उनके तासुरात ये बता रहे थे। ख़ास तौर पे वो 3 लोग जिनको पहले अंदर भेजा जा रहा था, उनके तासुरात मुख्तलिफ थे उन 2 लोगों से जो बाद में कोशिश करके अंदर गए। यानी जब सलमान अकरम राजा साहब को रोक लिया गया, जब हामिद रजा काज़मी साहब को रोक लिया गया, तो फिर फजलुर रहमान साहब से दोबारा रब्ता किया गया, जनाब हम तो मुशावरत नहीं कर सकते, और ये लोग अपने दफ्तर में जाकर बैठ गए। तो उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने गवर्नमेंट को कहा, जी आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, भाई इमरान खान से मुशावरत करनी है, उनके पॉलिटिकल लोगों को अंदर जाने दें। फिर इमरान खान साहब को मिलने के लिए इन 5 लोगों को इजाज़त दी गई। ये गए, जाके उन्होंने तफसीली मुलाकात की। जब बाहर आए तो जो वो 2 लोग हैं ना जिनको हुकूमत नहीं भेजना चाहती थी अंदर, उनके चेहरों के तासुरात कुछ और थे, और वो 3 लोग जो है ना जिनको हुकूमत भेजना चाहती थी अंदर, उनके चेहरों पे ऐसा लग रहा था कि 12 बजे हुए। वो परेशान थे क्योंकि इमरान खान साहब के आसाब बहुत मजबूत हैं और इमरान खान साहब ने उनको बताया कि मैंने जेल के अंदर क्या कुछ बर्दाश्त किया, इसके बावजूद मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा हूँ और तुम में से किसी ने कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया और तुम अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े नहीं हो रहे। तो अब मैं बताता हूँ इमरान खान साहब की जो अब तक चीज़ें बाहर आई हैं। एक तो इमरान खान साहब ने तस्दीक की मेरी उस खबर की जो मैंने आपको अपने सोर्सेज से बताई थी। अभी कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इमरान खान के साथ जेल में हुआ क्या क्या है, तफसीलात निकल रही हैं इंशाल्लाह। लेकिन जो पहले मैंने आपको खबर शेयर की थी कि इमरान खान का अखबार बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, उनके रूम की सफाई बंद कर दी गई, उनकी वर्जिश बंद कर दी गई, उनका बाहर निकलना बंद कर दिया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस लगा दिया गया, उनसे कोई बात नहीं करता था, बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिलती नहीं थी। उनको ये तक नहीं पता था कि उनकी बहनों के साथ क्या हुआ, बाहर एहतजाज में क्या हुआ, पार्टी का क्या बन रहा है, पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है, कुछ पता नहीं था। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया बड़े लंबे अरसे तक, और बिजली बंद हुई, ये भी आपको शिकायत बताई गई। तो ये सारी चीज़ें अब साबित हुई हैं। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने ये 2 हफ्ते जो हैं वो कैसे गुजारे। 5 दिन तक उनकी बिजली बंद रखी गई है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये बेशक अक्टूबर का महीना है, लेकिन इस रीजन में दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होती है, और जब 5 दिन तक आप बिजली बंद रखेंगे, पंखा भी नहीं चलेगा, तो लाजमन वहाँ पे मच्छर भी आएंगे, ये मौसम ऐसा है। तो इमरान खान साहब ने कितनी दिक्कत में ये टाइम गुजारा होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें अपने सेल के अंदर बंद रखा गया और यही वाला वॉशरूम उनको यूज़ करना पड़ा, तो इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो एक आदमी जिसने शानदार ज़िंदगी गुजारी है, बादशाहों शहनशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारी है, उस आदमी ने सिर्फ कौम की खातिर इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है और वो लगातार बर्दाश्त कर रहा है। और आज का जो स्टेटमेंट ऑफ द डे है इमरान खान का, वो मैं आपको पढ़ के बताया दूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आदमी कहाँ खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि 100 साल भी जेल में गुजारने पड़े तो मैं गुजार दूंगा, लेकिन
आइन की बालादस्ती के लिए मैं खड़ा रहूंगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मैं अपने पुरअमन एहतजाज से पीछे नहीं हटूंगा और आप लोग पुरअमन रहें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। यह है जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। नाज़रीन, समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि आइनी तरमीम का मसवदा हुकूमत चाहती है कि वो मौलाना फजल रहमान से पेश करवाए ताकि उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाए। हुकूमती वजीर ने ही उसको पेश करना होगा, तो मौलाना फजलुर रहमान तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा मुसवदा है। और फिर ये जो एप्रीहेंशन है कि जैसे पिछली दफ़ा हुआ था कि हुकूमत कुछ मुसवदे कुछ और दिखा रही थी, लेकिन जो मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला था वो कोई और था। इतने ज़्यादा मुसवदे थे। तो अब आज कौन सा मुसवदा आएगा, क्योंकि जो मोहलत मांगी थी मौलाना ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने की वो और मुसवदे को देखने की, उसके बाद तो उन्होंने अपना फैसला सुनाना था कि वो क्या इस पे समझते हैं। 2:30 बजे काबीना का इजलास रख दिया गया और उस वक्त तक तो अभी पीटीआई और मौलाना की मुशावरत ही मुकम्मल नहीं होनी, क्योंकि उनका अभी टाइम है मुलाकात का। फिर उसके 1.5 घंटे आधे पौने घंटे के बाद 3 बजे सेनेट का इजलास रख दिया गया, 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास रख दिया गया। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जो काबीना में मुसवदा पेश होगा वो मौलाना की तरफ से तो अभी कोई जवाब आया नहीं, तो वो मुसवदा कैसे हुकूमत उस मुसवदे को पास कर रही है और वो फिर कैसे पीटीआई पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, कैसे मौलाना उसको सपोर्ट करेंगे। एक बहुत इबहाम है, एक बड़ा कन्फ्यूजन है जो क्रिएट की जा रही है और इसी इबहाम में और इसी कन्फ्यूजन में तरमीम मंजूर कराने की बात की जा रही है। पीटीआई डेलीगेशन जो है वो मौलाना के पास आज दोपहर उसने जाना है और उसके बाद बातचीत के नतीजे में कोई चीज़ सामने आएगी। और जो इंटरनल मुशावरत थी मौलाना की अपने जो आइनी मुसवदा कल उनको दिया गया था रात को, वो उस पर भी उन्होंने जो है वो अपनी मुशावरत मुकम्मल करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें एक तरफ हो रही हैं और दूसरी तरफ फाइनल शेप दे के उनको जल्दी जल्दी अप्रूव करवाने की बात की जा रही है। ऐसा लगता है कि ये जो सारा माहौल बनाया गया उसमें एक तो मकसद ये है कि मौलाना और पीटीआई के बीच में दूरी पैदा की जा सके। दूसरी जानिब मौलाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में जो एक मुसवदा तय हुआ, तो एक बड़ा सवाल ये है कि अगर पीटीआई जैसे कि उनकी पॉलिटिकल कमेटी ने अनाउंस कर दिया है कि हम इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे इसलिए कि ये जिस अंदाज में गैर शफाफ अंदाज में करने की कोशिश की जा रही है उससे कोई ना आइन की खिदमत होगी ना इस मुल्क कौम की खिदमत होगी। ये कौमी असम्बली का इजलास भी आज एक मरतबा फिर मुलतवी हो चुका है। आज 3 डेवलपमेंट्स होनी है। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 100% इत्तफाक हो गया है आइनी मुसवदे पर। मेरे पास उस मुसवदे की कॉपी भी है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइनी तरामीम के इस मुसवदे पर और आइनी तरामीम पर हतमी जवाब भी आ गया है। वकला तहरीक भी तैयार है, बड़े तसादुम की राह भी हमवार है और इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटम ही दे चुके हैं कि मेरा तो इत्तफाक राय पीपल्स पार्टी के साथ हो गया है और मुसवदा जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं है। मेरे पास जो उसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना ने कहा कि आज तक आप जवाब दे दें, फिर उसके बाद हम आइनी तरमीम के साथ आगे बढ़ेंगे और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मुसवदे पर इत्तफाक कर चुके हैं। अब वफाकी काबीना के इजलास में क्या तय पाया, क्या बातें डिस्कस हुई, रात गए की क्या तफसीलात हैं, पूरी रात क्या कुछ होता रहा और आज क्या होना है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रख दूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की जो इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने 2-3 बातें की कि पीटीआई ने आज का दिन मांगा है, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे और मेरा तो इत्तफाक राय हो चुका है लेकिन मैं पीटीआई का जवाब लिए बगैर कमिटमेंट नहीं कर रहा और मैं आइनी तरमीम में आगे नहीं बढ़ूंगा। इस वक्त हमारा इत्तफाक राय हो गया। सेकेंडली मौलाना साहब ने पीटीआई वालों को ये जरूर कहा कि भाई हमने तो अपने बंदे महफूज रखे हैं, अब आप जरा अपने बंदों का देख लें, अगर आपके बंदे इधर उधर हो रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। बिलावल के हमरा जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो ने मौलाना के साथ खड़े होकर
बल्कि ये ऐलान किया कि आईनी तरमीम पर पहले अगर मगर थी, पहले कुछ चीज़ों के ऊपर डिसएग्रीमेंट था, लेकिन 100% इत्तफाक जो है वो आईनी तरमीम पर हो चुका है। और बिलावल भुट्टो ने 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से चौथी मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जो आखिरी मुलाकात है वो 3.5 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही, और इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा इत्तफाक हो चुका है। बिलावल ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम JUI पेश करें, हम ना पेश करें, JUI पेश करें। अब इस सब के अंदर मेरे पास जो इस आईनी तरमीम का मुसविदा है उस पर भी आते हैं, लेकिन रात गए जो वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में बुलाया गया, शहबाज शरीफ भी पहुंचे, पूरी की पूरी कैबिनेट पहुंची, और इवन अता तारड़ ने लगा दिया कि इट बिगिन्स, और अब इसका आगाज हो चुका है। फिर इस सब को डिले किया गया। सेनेट का इजलास जो है वो भी रात गए, 11:15 साढ़े 11 तक आधे घंटे की एक ब्रेक दी गई और कहा गया 12:30 बजे दोबारा शुरू करेंगे एतवार के दिन। वो भी हुआ, लेकिन वो भी मुलतवी हो गया इजलास, और इजलास जो है उसके अंदर आईनी तरमीम जो है वो एजेंडे पर नहीं थी। वफाकी काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी होनी थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना के साथ जब कंसेंसस बिल्डअप किया, एंड उसी वक्त पे जो हुकूमत है वो अपनी तरमीम और अपना मुसविदा लाने जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी जानिब बिलावल और मौलाना का एक और नए मुसविदे के ऊपर इत्तफाक राय हुआ। तो बिलावल वहाँ से आए, और ये भी इतलात है कि वफाकी काबीना को बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी और पूरी की पूरी डेवलपमेंट्स बताई, और राना सनाउल्लाह ने भी ये कंफर्म कर दिया, और बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने भी बता दिया है कि जी हमने इस आईनी तरमीम के मुसविदे को सुबह तक हम ले गए हैं, और अब यानी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये आईनी तरमीम का मुसविदा जिस पर मौलाना का इत्तफाक है अंदरूनी कहानी। अच्छा, अंदरूनी कहानी, अब बंदा पूछे अंदरूनी कहानी सबसे पहले आपके पास किस तरह आई, क्योंकि 5 बंदे तो PTI के थे और एक थे खान साहब। अंदरूनी कौन अंदरूनी है जिसने आपको ये सारी खबरें दी? या तो उन 5 में से कोई एक गद्दार है जिसने दी होगी, या फिर जियो का कोई ऐसा माइक लगा होगा वहाँ पे, हो सकता है ना, हो सकता है जियो का कोई माइक लगाओ, कोई सेल में किसी कोने खुदरे में कहीं छत पे कहीं पे कोई माइक लगाओ जो सुन रहा हो सारा कुछ कि ये सारा कुछ हुआ है, ये भी हो सकता है। तो वो जो उसके अंदर जो अंदरूनी कहानी आई है वो ज़रा वो टिकर्स आपने गौर से सुनने हैं, और उसके अंदर झोल देखिएगा कितने झोल है, मैं आपको सुनाता हूँ। जियो पे ये टिकर चल रही है, सामने आप स्क्रीनशॉट्स भी देख रहे हैं, जियो पे टिकर चल रहा है। जेल ज़राए के मुताबिक बानी ने मुलाकात के लिए आए PTI रहनुमाओं की सरजनिश की, यानी कि डांटा। अब वो किस तरह पता है डांटा? वो जो 5 बंदे गए हुए थे जो खान साहब से मिले हैं, उन्होंने जाके अंदर बताया जी सानू जुतियाँ पईयां ने अंदर, हमें खान साहब ने बहुत डांटा है, हमारी बड़ी बिस्ती हुई है वहाँ पर, उन्होंने बताया होगा। या फिर खान साहब ने जियो के रिपोर्टर को फोन करके कहा होगा, वो इधर आ मैं तुम्हें दसा जो 5 आए थे ना मैं बड़ी बिस्ती की उन्होंने, या तो उन्होंने कहा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे अगला टिकर आता है, बानी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। कितनी खरी सुना दी? आपने माइक में कितनी को खरी सुनी होंगी, आपको किस तरह पता लगा? तीसरा, बानी ने पार्टी रहनुमाओं से कहा आप लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। भाई वाह। और जो 5 गए सन उनमें से जाके उन्होंने जियो के रिपोर्टर को कहा तुम्हें पता है आज खान साहब ने कहा तुम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं, तुम सारे निकम्मे हो। तो मैं तो ये आप जाहिर बात है, मैं तो बार बार ये जिम कर रहा हूँ ना, 5 बंदे हो तो एक खान साहब, एक 6 लोगों में से किसी एक ने बताया, किसी एक ने बताया ये जियो के रिपोर्टर। आगे चलें, जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। ठीक है, ये भी टिकर चल रहा है। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हो गए। अच्छा, खान साहब के पास अखबार नहीं जा रहा, खान साहब के पास टीवी नहीं जा रहा, खान साहब को किसने बताया एहतजाज फ्लॉप हो गए? किसी ने तो बताया होगा ना। अब या तो यही होगा कि वो जो 5 गए हैं उन्हें कहा खान साहब अस्सलाम वालेकुम, खान साहब आपको बताना है हमारे सारे एहतजाज फ्लॉप हो गए, यही हुआ होगा। खान साहब को किसी ने, इन 5 ने जाके, खान साहब आपको पता है 80 अन्ना को पैड़ा कम कितने, खान साहब आपको हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम 1 नंबर के निकम्मे हैं, और आपने जो मैं एहतजाज करने कहा था खान साहब वो भी फ्लॉप हो गया। आप बंदा ये जियो के ऊपर टिकर चल रहे हैं। उसके बाद आगे देखें,